तो कैसे हैं आप लोग इन इन दिस वीडियो। आज हम लोग का जो वीडियो है उसमें हम लोग डीएसए का आज का स्ट्राइक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इस स्ट्राइक प्रॉब्लम में हम लोगों से पूछा गया है कि हम लोगों को घर दिए हुए हैं। एग्जाम्पल में बताया कि बहुत सारा घर दिया हुआ है जिसमें घर का कलर सेम है, लेकिन उसमें से कोई एक घर ऐसा है या दो घर ऐसे हैं जिनके कलर डिफरेंट है। तो उन्हीं डिफरेंट कलर के घर का हम लोग को मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। ये तो हमने हिंदी में बता दिया आपको स्टेटमेंट। अब चलिए आपको इंग्लिश में बताते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है, देयर आर एन हाउसेस इवनली लाइंड अप ऑन द स्ट्रीट एंड ईच हाउस हैज ब्यूटीफुल पेंट। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्सिंग इंटीजर और ए कलर्स ऑफ द लेंथ एंड वेयर कलर ऑफ आई रिप्रेजेंट द कलर्स ऑफ आई हाउस। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को एक गली है जिसमें बहुत सारे घर लाइन से लगे हुए हैं और एक फॉर्म में है, और वो जीरो इंडेक्स बेस्ड अरे है, मतलब कि उसमें कोई भी चीज जीरो से स्टार्ट होगा। और बोल रहा है कि हर एक जो अरे का आई है वो अरे का घर का जो कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि रिटर्न द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेस विद डिफरेंट कलर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है दो को घर जिसका डिफरेंट कलर हो। अब डिफरेंट कलर मतलब क्या कि डिफरेंट उसका जो इंटीजर होगा, इंटीजर काउंटर डिफरेंट आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो पहला हमारा दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो एक एक लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक भी एक एक ही लिखा हुआ है, तो का इन सब सेम हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन एगो यहाँ पे है जो छव है जो छव है ये डिफरेंट कलर डिफरेंट इंटीजर है, मतलब कि डिफरेंट कलर का इंटीजर है। चलिए, तो इस केस में हम लोग अगर काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक पहले दिया हुआ है, फिर एक दिया हुआ है, फिर एक दिया हुआ है, फिर छ दिया हुआ है। ये जो है डिफरेंट है, ठीक, फिर एक दिया हुआ है, फिर एक दिया हुआ है, फिर एक दिया हुआ है। तो देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से तो शुरू हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा दो, ये हो जाएगा तीन। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा इस केस में, तीन आ गया। वहीं यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो सर तीन को कलर दिया हुआ है भैया, तीन को कलर दिया हुआ है। कौन कौन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, आठ दिया हुआ है, फिर दिख रहा है कि तीन दिया हुआ है, फिर आठ दिया हुआ है, फिर देख रहे हैं कि तीन दिया हुआ है। चलिए ठीक है। तो हमको मैक्सिमम इसमें आउटपुट फोर कैसे दे दिया, बात यह है ना कि फोर कैसे दिया हुआ है। तो हम लोग इसका इसका चलिए, ये तो कलर है, फिर इसके बाद गए तो ये भी डिफरेंट कलर है, फिर इसके बाद गया तो ये भी है, फिर इसके बाद गया तो ये अगेन रिपीट हो रहा है। तो इस वाला जो घर है ना, इसका कलर सबसे अलग है, ये घर सबसे यूनिक है। आप बाकी ही देख रहे हैं दोनों सेम सेम है, दोनों सेम सेम है। तो इसका कंपैरिजन होगा और मैक्सिमम डिस्टेंस देना है। तो अगर इसका कंपैरिजन हम आठ पहले आता है, पहले का घर आठ है, तो इससे करेंगे तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगर इसका इसका करेंगे तो डिस्टेंस कंपैरिजन दो हो जाएगा। अगर इसका इसका कंपैरिजन करेंगे तो डिस्टेंस हमारा तीन हो जाएगा। और इसका इसका डिस्टेंस कंपैरिजन करेंगे तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या दिया है, चार दिया है, क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये यूनिक घर है, इसका रंग अलग है, ये दोनों सेम सेम कलर में प्रिंट किया हुआ है। तो इसका और इसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आया, चार आया, तो इसलिए आउटपुट क्या आया, चार आया। तो क्वेश्चन समझ गए। अब चलिए अब इसको आपका कोड बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एगो अरे का लेंथ लेंगे। ठीक है। एगो आंसर ले लेंगे, किस लिए, इसको स्टोर कराने के लिए, जो इसका आंसर आएगा उसको वहीं पे स्टोर कराएंगे। पहले कंपैरिजन करेंगे मालूम है कहाँ से, लास्ट वाला अरे से स्टार्ट करेंगे। भी बताएंगे लास्ट वाला अरे से क्या है कि ये क्या है कि मैक्सिमम डिस्टेंस हमसे सबसे पहले सबसे दूर का चीज रहता है, तो कहाँ रहता है अरे में, सबसे लास्ट में रहता है, इसलिए सबसे लास्ट से ही कंपैरिजन शुरू करेंगे। अगर कलर्स ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू कलर्स ऑफ जीरो, तो इस केस में क्या हम लोग रिटर्न करेंगे, आंसर इक्वल टू मैथ फंक्शन लिखेंगे, मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर और आई, दोनों का कंपैरिजन करेंगे और उस दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा उसको रिटर्न कर देंगे। और जैसे मिल जाएगा ब्रेक कर देंगे। ब्रेक इसलिए करेंगे कि एक बार हमको अगर सबसे लास्ट में बड़ा एलिमेंट मिल गया तो हमको दोबारा और में इधर आने का जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ई तो चलिए, ई हम लोग किसके लिए किए, लास्ट से कंपेयर किए हैं।
चलिए अब लास्ट से कंपेयर हो गया, अब हमको जरूरत पड़ेगा फर्स्ट से भी कंपेयर करना पड़ेगा ना। ये तो लास्ट का एलिमेंट पहला एलिमेंट से कंपेयर कर देगा। जो इस वाले केसवा के लिए बताया था कि पहला को सेवन से कंपेयर करेंगे, तो लास्ट से कंपेयर किए, लास्ट में मिल गया, ब्रेक कर गया। चलिए ऑप्टिमल कोड लिखना है, फोर लिखेंगे, फिर से लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अब पहिल का एलिमेंट को ले रहे हैं। आप पहिल का एलिमेंट अरे के लेके आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? वहां लास्ट पे किए थे, पहिलका को लेके शुरू से लेके सेवन में घूम घूम के कंपेयर कर रहे हैं। तो n माइनस वन किस लिए? लास्ट का में से आई को घटाने के बाद जो सबसे बड़ा आएगा उसको हम लोग मैक्स में स्टोर कर देंगे और यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे। और लास्ट में हम लोग को क्या करना है? रिटर्न कर देंगे आंसर को। चलिए इसको रन करा के देखते हैं। रन कराने के बाद इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बता दिया जाएगा। सारा प्रॉब्लम एग्जीक्यूट हो गया है, सब चीज एग्जीक्यूट हो गया है। एक बार और बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग जो लास्ट का एलिमेंट है, लास्ट का एलिमेंट को पहिल का इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, फिर अगर नहीं मिलता है तो लास्ट का एलिमेंट पहले, चलिए इसको बताते हैं आपको हम, यहाँ पे बताते हैं। कंडीशन जो हमारा है यही वाला है कि हम लोग को लास्ट का एलिमेंट को सबसे पहले कंपेयर, ये जो array ऑफ आई है, ये लास्ट का एलिमेंट क्या है? यहाँ पे एक है। लास्ट का एलिमेंट क्या है? एक है। एक को कंपेयर कर रहे हैं, एक नॉट इक्वल टू array ऑफ जीरो पे पोजीशन पे क्या है? एक है। तो कंडीशन क्या है ये वाला? क्या कंडीशन ही सही है? तो एक एक के बराबर नहीं है, नहीं, कंडीशन क्या है? गलत है। फिर एक को घटाएंगे, फिर एक को घटाएंगे तो फिर उसके एक को पहला पे आएंगे, फिर एक नॉट इक्वल टू पहिल का हई जो है ना, हई 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 वाला जो एक लिख रहे हैं, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे फिक्स किए हुए हैं इसके इसके लिए कि कलर्स ऑफ जीरो पे जो है एक है, फिक्स है, तो ये नहीं हटेगा। सिर्फ लास्ट से कहीं को एलिमेंट हुआ इधर बढ़ते जाएंगे। किधर बढ़ते जाएंगे? एक एक आएगा, फिर एक के बाद एक आएगा, एक के बाद एक आएगा, फिर छह आएगा, तो फिर छह का नहीं, तो फिर छह का जो इंडेक्स होगा उसको हम लोग को रिटर्न कर देना है आंसर में स्टोर करा के, जो उसमें से बड़ा होगा। फिर इस केस के लिए देखिए यहाँ पे फिर ये वाला लिखे हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। अब जो सेकंड वाला केस है उसके लिए बता रहे हैं कि जो सेकंड वाला केस में है कि फॉर लूप हमारा, अब हमारा ये जो n माइनस वन, जो ये हमारा लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट कौन है? तीन है। तो यहाँ पे आपको लिख के बता देते हैं, ये भी आप साफ दिखना चाहिए कि कलर्स ऑफ आई, कलर्स ऑफ आई मतलब कि पहिल का इंडेक्स जीरो नॉट इक्वल टू कलर्स ऑफ एन माइनस वन, मतलब क्या कि कलर्स ऑफ एन माइनस वन मतलब कि जो हमारा कलर्स है उसका लास्ट एलिमेंट कौन है? तीन है। तो यहाँ पे ये जो तीन है ना, ये तीन, ई कांस्टेंट रह जाएगा, ई नहीं हटेगा। लेकिन है जो कलर्स ऑफ आई, पहले पहले क्या आएगा? पहले एक आएगा, एक नॉट इक्वल टू तीन, हाँ सही है। तो आंसर हमारा यहीं पे मिल जाएगा, क्या कि इस सबसे लास्ट एलिमेंट के कंपैरिजन करवा दे रहा है। अगर उसके बाद भी नहीं है तो फिर तीन, एक आठ पे जाएगा, आठ के बाद फिर तीन पे जाएगा, फिर आठ पे जाएगा, तो उस तरह एलिमेंट आगे बढ़ते हुए जाएगा और हम लोग का आंसर मिल जाएगा। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगा। काहे ऑर्डर ऑफ एन होगा? काहे कि हम लोग डबल फॉर लूप के अंदर फॉर लूप कहीं पे भी यूज नहीं किया, इसलिए ऑर्डर ऑफ एन होगा। वहीं पे अगर इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ बिग ओ ऑफ वन होगा। काहे वन होगा? क्योंकि इसका आंसर स्टोर कराने के लिए हम लोग एगो आउटर वेरिएबल का यूज किए हैं, इसलिए इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और उम्मीद है कि आज का स्ट्राइक प्रॉब्लम आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे और एनालाइज करने के बाद ही इसको सॉल्व कीजिएगा। बिना एनालाइज करने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कीजिएगा। आपका कोड हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और नहीं होगा तो एक बार यहाँ पे आपको हम जूम करके दिखा देते हैं। आप लोगों को
इजी पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए और रुक रुक के समझिए और इस प्रॉब्लम को बनाइए खुद से और सॉल्व कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग को मोटिवेशन बना रहे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डीएसए नेक्स्ट टाइप प्रॉब्लम के साथ।